हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज रायपुर से हम दिल्ली जा रहे थे, तो समय है, कुछ टाइम है, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि सीआरपीएफ की जवानों को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। पहले भी मैं इसके ऊपर एक दो वीडियो बनाया हूँ। बच्चा जब पैदा होता है और जब तक उसका नौकरी नहीं लगता है, तब उसके बीच में उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जवान तो अपना ड्यूटी में इधर उधर जंगलों में, पहाड़ियों में घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी बच्चों की क्या क्या सुविधाएं हैं। एक जवान का जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले 15 दिन का पीएल दिया जाता है, और अगर लेडीज है तो उसको 1 साल का छुट्टी, मैटरनिटी लीव उसको दिया जाता है। ये 2 बच्चों तक लागू है। अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए फैसिलिटी नहीं दी जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे बच्चों के लिए वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन हॉस्पिटल चूँकि बहुत छोटे स्तर पे है, इसीलिए अगर बाहर आप दिखाना चाहते हैं तो सरकार ने एक सुविधा कर दिया है, आयुष्मान कार्ड। उस आयुष्मान कार्ड के ऊपर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जो है कैशलेस दिखा सकते हैं। चाहे खुद को दिखाना हो, अपने परिवार को दिखाना हो, अपने डिपेंडेंट मदर फादर को दिखाना हो, बच्चों को दिखाना हो, तो आपका इलाज पूरा फ्री कैशलेस के ऊपर आपका सीआरपीएफ के डॉक्टर लिख देते हैं, उस पर कैशलेस में आपका इलाज हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए सीआरपीएफ का अपना भी स्कूल है। आपका जो सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल रोहिणी में है, द्वारका में है, और रंगारेड्डी हैदराबाद में है। तो वहाँ आप अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। हॉस्टल की भी व्यवस्था है, वहाँ बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। वहाँ का खाना पीना, रहना सहना बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे सीआरपीएफ की देखरेख में होता है, इसीलिए आपका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे सीआरपीएफ के बच्चों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय में भी सीट रिजर्व है, और आप वहाँ बच्चों को अपना एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन 2 ही बच्चों का एडमिशन होगा, तीसरे का नहीं। तीसरे के लिए कोई वहाँ फैसिलिटी नहीं है। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्लास 1 के लगभग चला जाता है, तो उसको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 27,000 रुपया मिलता है। तो आप 27,000 जो है 2 बच्चों को आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको स्कॉलरशिप, वेलफेयर फंड में हमारा पैसा कटता है। चूँकि इसमें मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, और ये क्लास के अनुसार जो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, इसमें जो है, इसमें अलग हायर क्लास के लिए अलग है, लोअर क्लास के लिए अलग है, अलग अलग स्कॉलरशिप देते हैं। बच्चा जब आपका, उसके लिए एक डिपेंडेंट कार्ड भी बना दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप जो है बाहर में हैं और आपका जो है बच्चे कैंप में रह रहे हैं या कैंप के आसपास किराए पे रह रहे हैं, तो उनको बच्चों को आने जाने के लिए अब वो वहाँ से जो बस जाती है स्कूल, उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, डिपेंडेंट कार्ड है तो कैंटीन से सामान भी जाकर वहाँ से ले सकते हैं। बच्चा एजुकेशन के बाद जब आगे बढ़ता है, हायर एजुकेशन में जाता है, 12वीं क्लास तक आपको सीए दिया जाता है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। जब बेटा आईआईटी, एमबीए या एमबीबीएस जब करने लगते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। वो 30 से 40,000 रुपया तक स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे वेलफेयर फंड से कटता है, वो स्कॉलरशिप उनको मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उस सीएपीएफ को, सीआरपीएफ के जवानों के बच्चों के लिए फैसिलिटी है, तो उसमें भी आपको 28,000 रुपया लगभग पीएम स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो जवानों के लिए भी आपका जो है, जवानों के लिए क्वार्टर की व्यवस्था है, और अगर अंदर रह रहे हैं तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बाहर रहते हैं तो शहर के आधार पर उनको एचआरए भी दिया जाता है। अगर क्लास 1 सिटी में रह रहे हैं 27%, 18%, 8%, इसी के आधार पर उनको, जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है
पढ़ लिख के नौकरी कर जाता है, 25 साल या उम्र हो जाता है, तो उनके बाद ये सारी व्यवस्थाएं उनकी बंद हो जाती है। लेकिन बेटी जब तक शादी नहीं होता है तब तक ये सारे फैसिलिटी उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो 2004 से पहले का है उनको रिटायरमेंट की व्यवस्था है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको आपको 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी दिया जाता है और 300 दिन का आपका लीव का इनकैशमेंट, उस समय का जो पे स्केल होगा उसके आधार पर 300 दिन का उनको पे का पैसा दिया जाएगा। और रिस्क फंड कुछ कटते हैं हमारे, उस पैसे को डबल करके उनको दिया जाता है। और जो आपका जीपीएफ, आपको मालूम है बैंक में जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उससे कम से कम जीपीएफ का रेट जो है 1 से 1.5% ज़्यादा होता है लगभग। तो वो सारे पैसे आपको जोड़ के दे दिया जाता है। और तो ये आपका जो है, जब एक आदमी भर्ती होता है उनके बच्चों को उनको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है। 2004 के बाद एनपीएस है और इनके लिए अलग सुविधाएं हैं, सरकार ने अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। तो हमको लगता है कि एक सीआरपीएफ जो प्रोवाइड करती है, अब मेरे जानकारी में तो इतना है। बाकी चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।